गंगापुर गांव में तिजोरी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। अपने व्यापार में उसने बहुत सारा धन कमाया, पर वह बहुत ही कंजूस आदमी था। तिजोरी लाल एक दिन अचानक बुखार से पीड़ित हो गया। उसके मुंह से कोई बात भी नहीं निकल रही थी। गांव के वैद्य ने उसकी नब्ज की परीक्षा की और फिर उसकी सभी तरीके की जांच करके वैद्य ने कहा, तिजोरी लाल जी, आपके शरीर में कोई दोष नहीं दिखता। लगता है कि यह किसी भय का ज्वर है। वैद्य की बातें सुनकर सभी घर के सदस्यों को चिंता होने लगी। इसके बाद तिजोरी लाल के बेटे जय ने एक भूत भगाने वाले ओझा को बुलाया। उसने कई तरह के तंत्र मंत्र किए और एक ताबीज तिजोरी लाल को दे दिया, परंतु उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तिजोरी लाल की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई थी। तिजोरी लाल का बेटा जय एक बार फिर से वैद्य के पास गया और उसने कहा, आपके कहे अनुसार मैंने भय के ज्वर का इलाज एक ओझा से करवाया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब वैद्य ने कहा, देखो बेटा, भय के ज्वर का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पिता किसी भूत से डरते हैं। डराने वाली बात किसी भी बात से यह बुखार आ सकता है। भय पैदा करने वाली किसी भी घटना से यह ज्वर हो सकता है। जरूर कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण वह भय से पीड़ित हो गए हैं। उनके मन में कोई डर बैठ गया है। सोचो और उसके अनुसार ही उनका इलाज करवाओ। इन्हें समझाओ और इनके मन से उस डर को बाहर निकालो, तो ही यह ठीक हो पाएंगे। नहीं तो दिन ब दिन इनके कमज़ोर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैद्य की बातें सुनते ही जय को एक घटना याद आई कि पिता की कंजूसी से तंग आकर 2 दिन पहले ही उसने पिता से कहा था कि अपनी जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे दे दें। उसमें जैसा भी हो मैं अपना गुजारा कर लूँगा, परंतु आप जैसे कंजूस के साथ जीना अब मेरे बस की बात नहीं। इस बात को लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा बहसबाजी भी हुई थी। इस घटना की याद आते ही उसे लगा कि शायद इसी कारण से पिताजी बीमार पड़ गए। इस बात पर जय को बहुत दुख भी हुआ। घर वापस पहुंचकर जय ने यह बात अपनी माँ और पत्नी को बताई और फिर पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपके ही पास रहूंगा और मुझे अब जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। परंतु इसके बाद भी तिजोरी लाल का बुखार कम नहीं हुआ। तिजोरी लाल के बीमार पड़ने से जय स्वयं दुकान संभालने लगा। दुकान पर जो भी उसके पिता के बारे में पूछता तो जय उन्हें पिता के बुखार के बारे में बता देता। उन्हें किसी घटना के डर के कारण बुखार आ गया है। उनकी दुकान पर आने वाले एक आदमी कमलेश ने बहुत पहले तिजोरी लाल से 500 रुपये का कर्ज लिया था और काफ़ी समय से वह लौटा भी नहीं रहा था। उसने समय मांगते हुए तिजोरी लाल जी से विनती की थी और तिजोरी लाल ने उनकी विनती ठुकरा दी थी और तुरंत पैसे लौटाने की बात को कहा था। इस पर कमलेश ने धमकी देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। पर अब कमलेश को लगा कि रकम न लौटाने के कारण के डर से ही तिजोरी लाल बुखार से ग्रस्त हो गया है। सच्ची बात यह थी कि कमलेश एक अच्छा इंसान था, बस गुस्से में आकर धमकी उसके मुंह से निकल गई थी। रकम लौटाने की उसकी इच्छा तो पहले से ही थी, पर अब तिजोरी लाल जी की हालत देखकर उसके मन में दया आ गई और वह बीमार तिजोरी लाल से मिलने के लिए उसके घर गया और तिजोरी लाल से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रकम ब्याज समेत लौटा दूंगा। फिर भी तिजोरी लाल की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि तिजोरी लाल के भय के ज्वर के कारण वह खाट पर से उठ नहीं पा रहे। सारे गांव वाले तिजोरी लाल से मिलने आए और उसका हालचाल पूछा, परंतु उनकी हालत में कोई भी फर्क नहीं पड़ता दिख रहा था। पास ही के गांव में रहने वाले उसके समधी को भी यह खबर पता चली। तिजोरी लाल की बेटी उनके घर में भी आई थी। खबर पाते ही वह तिजोरी लाल से मिलने के लिए पहुंचा और बोला, समधी जी, मैंने जो दहेज की बात कही थी, मुझे उसकी कोई जल्दी नहीं। आप जब संभव हो तभी देना, और ना भी दे पाओ तो भी कोई बात नहीं। आगे से मैं कभी दहेज का नाम भी नहीं लूँगा। तुम्हारी लाडली बेटी हमारे घर में सुखी है। इस दहेज को लेकर हमने कभी उसे तंग नहीं किया है। आप परेशान मत होना। इस तरह वह तिजोरी लाल को समझाने लगा और हौसला देने लगा। इसके बाद भी तिजोरी लाल का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तिजोरी लाल की पत्नी गजलक्ष्मी यह सब देख रही थी। उसे अचानक एक बात याद आ गई। उसने पति के कान में धीरे से कुछ कहा और यह सुनते ही तिजोरी लाल उठकर बैठ गया। यह दृश्य देखकर उसका बेटा और बहू हैरान रह गए। उन्होंने गजलक्ष्मी से पूछा, माँ, तुमने पिता के कान में ऐसा क्या मंत्र बोला कि वे एकदम से उठकर बैठ गए? शर्मिंदा होते हुए गजलक्ष्मी ने कहा,
जब से शादी हुई है तब से कमर में बांधने के लिए एक सोने की करधनी बनवाने की मैं जोर दे रही हूँ, किंतु इन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। एक हफ्ते पहले ही मैंने इन्हें यह धमकी दी थी कि अगर सोने से बनी हुई करधनी नहीं दोगे तो मैं कुएं में छलांग मारकर आत्महत्या कर लूंगी। लगता है इसी बात को लेकर यह चिंतित थे और भय से ज्वर आ गया। बड़ी ही देर बाद मुझे बात याद आई। मैंने इनके कान में कह दिया कि सोने की करधनी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यह सुनकर यह उठ बैठे। जब तिजोरी लाल ने देखा कि उसके बीमार हो जाने से उसकी पत्नी, बेटा, बहू कितने परेशान और दुखी थे, सारी बातें एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी। गांव वालों के लिए भी उसके मन में बहुत ही आदर और प्रेम की भावना आ रही थी। वह सोच रहा था कि इस बुखार की वजह से उसकी कई समस्याएं हल हो गईं। बेटा भी रास्ते पर आ गया, उधार दी गई रकम भी वापस मिल गई और पत्नी ने भी जिद छोड़ दी। तिजोरी लाल ने अपनी पत्नी से कहा, कमर की करधनी बनवाने में कितना सोना लगता है, जानती भी हो। इसी डर से मैं बीमार पड़ गया था, पर अब समझ में आया कि मुझ पर जान देने वाली पत्नी के लिए कितना भी खर्च क्यों ना करूं वह कम ही है। मैं ज़रूर तुम्हारे लिए करधनी बनवा दूंगा। पत्नी ने कहा, अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। आपकी कंजूसी से तंग आकर ही मैंने उस दिन ऐसी धमकी दे दी थी। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब मुझे करधनी का कोई मोह नहीं है। अगर बनवानी ही है तो हमारी बहू के लिए बनवा देना, उस पर वह करधनी बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सुनकर सब गजलक्ष्मी की बातों पर हंसने लगे और अब उनका पूरा परिवार सुख से रहने लगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह रोचक कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।